हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीवी मैथमेटिक्स। बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। उसमें बच्चों मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुका हूं। बच्चों आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा। जैसा बच्चों की अगर आपके पास एनसीईआरटी वाली बुक है तो प्लीज आप उस बुक को लेके बैठिएगा, ठीक है। और अगर आप पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। अगर आप उस लेक्चर को देख के आते हैं तो फिर आपको जितने भी डाउट आपके अंदर होंगे वो सारे डाउट क्या हो जाएंगे, अच्छी तरीके से दूर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था बच्चों कि समुच्चय को हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं। जिसमें बताया था मैंने आपको, एक बताया था रोस्टर विधि और दूसरा बच्चों मैंने बताया था आपको समुच्चय निर्माण विधि। तो इसके जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया था बच्चों, उसमें जो क्वेश्चन था वो समुच्चय निर्माण विधि में पहले से दिया हुआ था और हमें क्या करना था, हमें उसको रोस्टर रूप में चेंज करना था, ठीक है बच्चों। लेकिन आज का जो टॉपिक और आज का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन है बच्चों वो किस रूप में है, वो रोस्टर रूप में दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि हमें इनको समुच्चय निर्माण विधि में कंप्लीट रूप से इसको लिख के हमको दिखाना है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्लीज पेन कॉपी और लेके बढ़िया तरीके से, अगर आपके पास बुक एनसीईआरटी वाली हो तो प्लीज लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। अन्यथा क्वेश्चन सेट आपको लास्ट में वीडियो में मिल जाएगी या फिर थंबनेल पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने रोस्टर रूप में लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। बच्चों मैं आपको बताया था कि रोस्टर रूप में क्या होता है कि एलिमेंट को उनको उनके सही रूप में लिखा जाता है, कि उसके अंदर के जितने भी अवयव हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, उन अवयवों को लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चों समुच्चय निर्माण विधि होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो उसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उस एलिमेंट के गुणों के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर क्या करते हैं, हम लोग उसको लिखते हैं कि उसके अंदर कौन सा गुण क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि 3, 6, 9, 12। अब आप ध्यान से देखो कि इनके अंदर कौन सा गुण मिल रहा है, ठीक है। देखो तुम क्या देख रहे हो कि अगर मैं 3 का गुणा एक में करूंगा तो 3 एकम 3 होता है, ठीक है। और 3 का गुणा अगर मैं 2 में करूंगा 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3 का गुणा अगर मैं 3 में करूंगा तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। और 3 का गुणा अगर मैं 4 में करूंगा 3 चौके 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसके अंदर की जितने भी सिस्टम लिखे हुए, मतलब जितने भी एलिमेंट बच्चों हैं, वो सारे के सारे बच्चों क्या है, वो 3 है, वो 3 के मल्टीपल है या फिर 3 के गुणज हैं, ठीक है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो मुझे पहला एलिमेंट मिला। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में किया तो मुझे दूसरा एलिमेंट मिला। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 3 में किया तो मुझे तीसरा एलिमेंट, और 3 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 4 में किया तो मुझे चौथा एलिमेंट मुझको बड़ी आसानी से क्या होता है बच्चों, मिल जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान से आप लोग। देखिए पहली चीज, ऐसे तो करेंगे ही करेंगे, आप लिखेंगे x डैश x। सर ये x क्या है बच्चों, ये x क्या है, पर्टिकुलरली जितने भी एलिमेंट इसके अंदर है और उस हर एक एलिमेंट की बात करता है कौन, x बात करता है। ये जो बच्चों x को, इस x को जो मैं लिखा हूं, ये x बच्चों क्या करेगा, ये सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो x डैश x, और x बच्चों कहां से बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है आपका 3n से। कहां से बिलोंग करता है, 3n से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आप यहां लिख देंगे जहां, ठीक है, जहां बच्चों जो आपका जो n है वो क्या है, n। n की वैल्यू बच्चों 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 से बड़ा यानी कि 5 और 3 बचे 15, और आप देख रहे हो कि 15 इसके अंदर बच्चों नहीं है, ठीक है। और किससे छोटी बच्चों, 1 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से छोटा मतलब 0, और 0 लूंगा तो 3 0 है 0, और 0 आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है स्टूडेंट। x डैश x बिलोंग टू 3n, और जहां जो n है बच्चों, n की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या फिर 1 से बड़ी होगी, ठीक, या फिर 4 के बराबर होगी या फिर 4 से क्या होगी स्टूडेंट, छोटी होगी। तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग, ठीक हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं, इस वाले को। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर इन सभी लोगों के अंदर कौन सा गुण काम कर रहा है, ठीक है। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। देखो यहां पे देखता हूं, देखो अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो बच्चों 2 आता है, सही बात है। अगर मैं 2 की पावर 2 करूंगा बच्चों तब क्या आएगा, तब मेरा 4 आ जाएगा।
2 की पावर 3 करूंगा बच्चों तो मेरा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करूंगा तो बच्चों मेरा 16 आ जाएगा। और अगर 2 की पावर अगर मैं 5 करूंगा बच्चों तो मेरा 32 आ जाएगा। अब आप ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि ये जो 2, 4, 8, 16 और 32 यही बच्चे क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट है। इसका मतलब इनके अंदर बच्चों कौन सा गुण हो गया, इसका मतलब कि बच्चों इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो 2 के रूप में तो है, लेकिन बच्चों वो क्या है, वो 2 की पावर के रूप में है। जैसे जैसे बच्चों पावर बढ़ेगी, जैसे जैसे पावर बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे मुझको एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मिलते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर के एलिमेंट बच्चों किस रूप में है, 2 की पावर n रूप में है। और जहां n बच्चों क्या है, आपका एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और उससे बड़ी बात बच्चों कि n का मान 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 5 से बड़ा मान लो 6 हो जाता है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 2 दूना 64, और जो कि 64 इस समुच्चय में कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए x डैश x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चों, 2 की पावर n के रूप में बिलोंग कर रहा है। तो जहां n क्या है बच्चों, देखो n का मान क्या है, 1 से तो 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और बच्चों किससे छोटा होगा, 5 से, यहां पर नहीं लिखा मैंने, किससे, 5 से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए फटाक से इसको भी बच्चों आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देखिए आप लोग, ये लिखा है 5, 25, 125, 625, डिट्टो बिल्कुल यही बात बच्चों है जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे कि 2 की पावर के रूप में था, उसी तरह बच्चों ये क्या है, 5 की पावर के रूप में है। ठीक है, 5 की पावर 1 करोगे 5 मिलेगा, 5 की पावर 2 करोगे 25 मिलेगा, और 5 की पावर 3 करोगे तो 125 मिलेगा, और अगर आप 5 की पावर क्या कर दोगे, 4 कर दोगे तो आपको 625 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के बेस पर हम लोग इसको भी आराम से लिख सकते हैं। देखिए x डैश x बिलोंग्स टू 5 की पावर n। ठीक है, और बच्चों जहां जहां बच्चों जो आपका n है बच्चों, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, वो जो होना चाहिए 1, ठीक है स्टूडेंट, तो n का मान जो बच्चों होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो वो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ा हो, और या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो 14 क्वेश्चन बच्चों आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा उसके बाद वीडियो को आप लोग आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 14 क्वेश्चन, आई होप कि आपसे हो गया होगा। ठीक है, देखिए लिखा है 2, 4, 6 डैश डैश डैश। इसका मतलब बच्चों इसके आगे के जो नंबर हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे 2, 6 सॉरी 2, 4, 6, 8, 10, 12। मतलब बच्चों सब में क्या किया जा रहा है, दो दो जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आप छोटे क्लास से पढ़ के आए होंगे बच्चों सम संख्याएं या फिर इवन नंबर, पढ़ के आए हो बच्चों, पढ़ के आए हो ना, पढ़ के आए हो तो फिर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इवन नंबर बच्चों क्या होता है, सब संख्या क्या होती है, वो वे संख्याएं बच्चों जो दो से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर की जो समुच्चय है वो क्या है, वो एक सम संख्या है, और आप पढ़े होंगे किसी भी सम संख्या को हम 2n की रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, 2n के रूप में। आप यहाँ n की वैल्यू कुछ भी आउटपुट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख लो, जो मिलेगा बच्चों वो हर हाल में क्या मिलेगा आपको, आपको एक सम संख्या ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए x डैश x बिलोंग्स टू 2n, है कि नहीं। और बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, जहां क्या लिखेंगे, n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश, कहां तक नहीं पता कहां तक, क्योंकि मुझे इसके अंदर के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो भी तो नहीं पता है कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1, 4, 9
डैश 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 100। अब आप पहले देखो कि इन सभी नंबर्स के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो इन सभी नंबर्स के अंदर है। ठीक है, तो देखो पहले आप सोच लो, कम से कम एटलीस्ट 2 सेकंड तो कम से कम सोच लो। सोच लिया? अब सुनो, 1 है, आप जानते हो कि 1 1 का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 है, 4 बच्चों 2 का स्क्वायर होता है। 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और डैश 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 करके बच्चों क्या लिखा है? 100, और 100 बच्चों क्या होता है आपका? 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये बच्चों कि ये क्या कहते हैं, ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, और ये किसका है? 10 का वर्ग है। इसका मतलब इसके बीच में बच्चों जो नंबर आएंगे वो किसके किसके वर्ग होंगे? 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग तो यहाँ पहले से दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके अंदर बच्चों कौन सी क्वालिटी है? ये क्या है? ये संख्याओं के वर्ग है। क्या है? संख्याओं के वर्ग है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको आप लोग? x डैश x बिलोंग्स टू क्या? n स्क्वायर, है कि नहीं? और बता दो बच्चों, क्या बताओगे कि n बच्चों कहां से बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है सर, n की जो सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए बच्चों वो कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, और ये मेरा ब्रैकेट खत्म। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में बहुत ही बढ़िया तरीके से आई होगी। अगर बच्चों आपको किसी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको होगा, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि में या फिर रोस्टर विधि में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए प्लीज़ आप मेहनत करके खूब ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़िए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए।